गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी राधा स्वामी। आज जो हम साखी लेकर आए हैं वे साखी एक साधारण इंसान की है। उसका नाम भोला था। भोला एक बार गांव में ड्रामा देखने चला गया। ड्रामा आप जानते होंगे, जो पहले रात को मनोरंजन करते थे। लोग इकट्ठा होकर कोई राजा बनता था, कोई रानी बनती थी। ऐसा करके लोगों का एक दूसरे का मनोरंजन किया जाता था। तो भोला जो है वो ड्रामा देखने जाता है। भोला ने ड्रामा देखा, फिर उसका मन किया क्यों ना सचमुच का राजा देखा जाए। किसी से पूछा, राजा कहाँ मिल सकता है। पूछते पूछते राजा के किले के पास पहुंच गया। जब उसने दूर से राजा का महल देखा तो वह उसी के आगे माथा टेकने लगा। तभी वहां से कोई आदमी निकल रहा था। तो वह बोला, आप महल को राजा समझकर माथा टेक रहे हो? ये तो महल है, राजा तो इसके अंदर रहता है। जब पालकी बाहर आएगी तो देख लेना, उनके दर्शन कर लेना, अगर आपकी इच्छा हो तो। जब राजा की पालकी बाहर आई तो लोग फूल बरसाने लगे और राजा की जय जयकार करने लगे। पर जो भोला था मुड़ मुड़कर दर्शन करता और बार बार माथा टेकता। राजा उसको देखता है कि कितना भोला इंसान है, कितना प्यारा लग रहा है। इसका भोलापन, जैसे हमारे बच्चे छोटे होते हैं और भोले होते हैं, वे उतने ही प्यारे लगते हैं। जैसे जैसे हम में चतुराई आती है वैसे हमारा प्यार भी खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जो गुरु से सच्चा प्यार करता है, गुरु भी उसकी सारी बात सुनता है। जब हम में चतुराई आ जाती है तब हम भी सच्चे प्यार से दूर हो जाते हैं। भोला जो बार बार मुड़ मुड़ के राजा को देख रहा था और माथा टेक रहा था, उसको राजा ने देखकर अपनी पालकी रुका ली और अपने वजीरों से कहा कि इस लड़के को लेकर आओ। वजीर भोला को राजा के पास ले गए। राजा ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? बे बच्चा बोला, जी मेरा नाम भोला है। राजा बोला, मेरे साथ रहोगे? भोला बोला, नहीं महाराज, आप मुझे महल में छोड़ के चले जाया करोगे, मैं पीछे से रोता रहूंगा, मैं नहीं आपके साथ रहूंगा। राजा बोला, भोला जी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, आप हमेशा मेरे साथ रहना। राजा बोला, अगर आपको और भी कुछ मांगना है तो मांग सकते हो, मैं आपको देने को तैयार हूं। पर भोला बोला, मुझे तो बस आप ही चाहिए और कुछ नहीं। पर आप मुझसे अलग मत होना,
मेरे से वादा करो। राजा ने कहा, ठीक है। फिर राजा ने कहा कि इसको स्नान करवा के अच्छे वस्त्र डलवाओ, क्योंकि अब ये महलों में रहेगा। भोला के लिए नए कपड़े आ गए, पर भोला बोला, मैं तो राजा के उतारे हुए वस्त्र ही डालूंगा। वजीरों ने ये बात राजा को बताई। राजा ने कहा, चलो ठीक है, वे जैसे बोलता है उसे वैसा ही दे दो। अब भोजन करने का समय आया तो नौकर बोले, आपका भोजन तैयार है। भोजन मेजबान पर लगा दिया गया है, आप आकर खा लो। तब भोला बोला, मैं ये भोजन नहीं करूंगा। मैं तो जो राजा का भोजन करने के बाद बचेगा उसको ही खाऊंगा, उसके साथ ही गुजारा करूंगा। राजा ने ये सब देखा तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा जहां भी जाता भोला को साथ ले जाता। राजा और भोला दोनों ही इतने प्यार के साथ रहते जैसे पिता पुत्र रहते हैं। जब राजा के लिए घोड़ा तैयार होता तो भोला के लिए भी घोड़ा तैयार होता, क्योंकि राजा ने भोला से वादा किया था, जहां भी जाऊंगा तुम मेरे साथ रहोगे। राजा को भोला के साथ इतना प्यार हो गया कि अपनी राजगद्दी भी राजा ने भोला को दे दी और खुद भजन सिमरन में जुट गया। जब भोला राजगद्दी पे बैठा तो वह गरीबों को खजाने के पैसे बांटने शुरू कर दिए। जो भी गरीब उससे पैसे मांगने के लिए आता वे उसे खाली नहीं जाने देता। जब कोई पूछता कि इसको वापिस कब लोगे, तो भोला बोलता, जब राजा मरेगा तो वापिस ले लेंगे। वजीरों ने ये राजा से शिकायत की कि भोला ऐसा बोलता है। जब राजा को पता चला तो राजा सोचने लगा कि मैंने तो सब कुछ इसे दे दिया, अब ये मुझे क्यों मारना चाहता है। राजा ने सोचा, मैंने खुद इसे अपना पुत्र बनाया है, चलो इसको पूछ लेना चाहिए। जब राजा भोले के पास गया और पूछा कि तुम गरीबों को पैसा उधार दे रहे हो और बोलते हो जब राजा मरेगा तो पैसा मोड़ूंगा, तू मेरे को मारना चाहता है। भोला बोला, ना मेरे शहंशाह, मैं तो इसलिए ये बोलता हूं, जो गरीब उधार ले जाते हैं वो अपने खुदा ईश्वर निरंकार आगे प्रार्थना करते हैं कि राजा कभी ना मरे, इसकी लंबी आयु हो, ना ये मरे ना हमें उधार वापिस देना पड़े। राजा सुन के हैरान हो गया और भोले के पैरों की तरफ दौड़ा और बोला, दिल करता है मैं तेरे पैरों को हाथ लगा लूं। तभी वजीर बोले, देखो
भोले में इतना अहंकार है कि आप पैरों को हाथ लगाने लगे और भोला ने रोका भी नहीं। राजा बोला, मैं जब तेरे पैरों को हाथ लगाने लगा तो क्यों नहीं पीछे हटाए पैर। साध संगत जी, जब भोला बोला, अगर मैं पैर पीछे हटा लेता तो इसका मतलब पैर मेरे हैं। राजन, मैं तो तेरी कुर्सी हूं, ये भोला तो तेरा है। चाहे मालिक कुर्सी पर बैठे, चाहे कुर्सी सर पर उठा ले, कुर्सी कभी उफ नहीं करती। साध संगत जी, अगर संगत को गुरु से इसी तरह प्यार हो तो वे जीते जी मुक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हर वेले गुरु की रजा में रहना, गुरु के बताए गए मार्ग पर चलने वाले ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम अगर नाम दान लेकर भी गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने आप को नहीं ढालते तो हम कैसे गुरु के दिए नियमों पर चल सकते हैं। और अगर नियमों पर नहीं चले तो भजन सुमिरन कैसे कर सकते हैं। इसीलिए साध संगत जी, गुरु को पाने के लिए हमें भी भोला बनना पड़ेगा, तभी हमारा बेड़ा पार हो सकता है। इसी के साथ साध संगत जी नई साखी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।